नमस्कार मेरे दोस्त काफ़ी टाइम बाद मिले हैं। क्लासेस चल रही थी, हिस्ट्री क्लास चल रही थी, उसके बाद कई क्लासेस जो थी वो आपकी रीजनिंग की हुई, उसके बाद हिंदी की कुछ क्लास हुई। लास्ट क्लास जो हुई थी वो हिंदी की हुई थी। अभी जो हम लोग स्पेशल तौर पे एक टॉपिक पढ़ रहे हैं या फिर एक सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, वो हम लोग साइंस में पढ़ रहे हैं और साइंस को पढ़ रहे हैं वो एक्चुअल में उसके अंदर फिजिक्स पढ़ रहे हैं ना। तो फिजिक्स के अंदर क्या है, क्योंकि आप जानते हो कि रेलवे की वैकेंसी और रेलवे की वैकेंसी के अंदर एक्चुअल में फिजिक्स आपका सबसे ज़्यादा पूछा जा रहा है। जैसे कि अभी सबसे पहले जो एग्ज़ाम होगा आपका एएलपी का होगा, एएलपी के बाद जो एग्ज़ाम होगा वो टेक्नीशियन होगा, टेक्नीशियन के बाद आगे की कहानी शुरू होगी, उसके बाद एनटीपीसी होगा, है ना, फिर पैरामेडिकल का होगा, उसके बाद आपका ग्रुप डी का लास्ट नंबर आएगा या उससे पहले आरपीएफ का पेपर हो जाएगा। तो इन्हीं पेपर को देखते पर्पज से हम लोग फिजिक्स पढ़ने लगे और फिजिक्स में एक अच्छा सा टॉपिक होगा, उस अच्छे से टॉपिक के अंदर बहुत ज़बरदस्त वाले टॉपिक होंगे, यानी कि एक बड़ा टॉपिक तो उसके अंदर आपके सब टॉपिक बहुत सारे होंगे, है ना। तो पूरा सिलेबस आपके सामने लिख दे रहा हूँ, क्या क्या चीज़ आप लोग इस टॉपिक के अंदर पढ़ रहे होंगे, है ना। जैसे पूरा जो टॉपिक अगर बात करूँ, पूरा टॉपिक हम लोग पढ़ रहे होंगे प्रकाश का, है ना। प्रकाश का पूरा टॉपिक पढ़ रहे होंगे, यानी कि एग्जैक्ट जो टॉपिक होगा आपके पास वो लाइट होगा। जो लाइट होगा दोस्त, इसके अंदर आप लोग नॉर्मली, है ना, इसके अंदर नॉर्मली आप लोग जो है प्रकाश तो पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे, है ना। इसके अंदर आप लोग प्रकाश तो पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे, यानी कि प्रकाश तो रहेगा रहेगा। प्रकाश के बाद आप इसके अंदर पढ़ेंगे दोस्त एक दर्पण का टॉपिक आएगा, बड़ा जबरदस्त टॉपिक होगा दर्पण का। अगर आप लास्ट टाइम अगर क्वेश्चन देखते हैं आप एएलपी वाले, तो दर्पण से आपके बहुत क्वेश्चन है, और दर्पण से सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चन है रेलवे के अंदर वो आपके अवतल दर्पण से है। अवतल दर्पण से आपसे ये पूछता है कि एक व्यक्ति यहाँ खड़ा है तो उसकी प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, कैसा बनेगा, उसका नेचर कैसा होगा, कैसा नहीं होगा। दूसरा आपका यहीं से पूछ ले रहा है कि अवतल दर्पण का यूज, अवतल लेंस भी आपका होगा, वो लेंस कहाँ पढ़ेंगे, कैसे पढ़ेंगे, है ना, कौन सा किसके लिए यूज होगा, जैसे शीशे वगैरह होता है ना, कैमरे में कौन सा लेंस होगा। तो तीसरा आप इसी के अंदर पढ़ेंगे मेरे दोस्त क्या, लेंस, है ना, इसी के अंदर आप लोग लेंस पढ़ेंगे, ठीक। तो दर्पण पढ़ेंगे, एक लेंस पढ़ेंगे। जैसे आप कभी एटीएम से पैसे निकालना जाते होंगे तो उसके अंदर लेंस का यूज होता है। जैसे अपना मोबाइल है, मोबाइल के अंदर लेंस का यूज होता है ना, कैमरा है, कैमरे के अंदर लेंस का यूज होता है। तो दर्पण अलग होगा, लेंस अलग होगा। बात करेंगे दोनों में क्या डिफरेंस होगा। चौथी जो बात आप पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे प्रकाश का परिकीर्णन। बहुत जबरदस्त टॉपिक होगा अपने आप में, प्रकाश का परिकीर्णन। प्रकाश का परिकीर्णन, प्रकाश का परिकीर्णन का मतलब बिखरना, प्रकाश का जो बिखरना होता है दोस्त, इसी को आप लोग परिकीर्णन, ठीक है। इसी के बाद आप इसी में पढ़ते हैं प्रकाश का परावर्तन। परावर्तन तो थोड़ा सा मैं अभी भी पढ़ा दूंगा, है ना। प्रकाश का परावर्तन आप लोग पढ़ेंगे। प्रकाश का परावर्तन का मतलब होता है कि आपने कोई लाइट ली, वो किसी शीशे पे लगाई, लगाने के बाद लाइट शीशे पे लगकर वापस चली गई, वो परावर्तन होता है ना। एक इसी के अंदर आप छठा पढ़ते हैं प्रकाश का अपवर्तन, है ना, इसी के अंदर पढ़ते हैं प्रकाश का अपवर्तन। तो प्रकाश का अपवर्तन आप इसी के अंदर पढ़ेंगे, ठीक है। इसी के अंदर दोस्त पढ़ेंगे आप लोग क्या, पूर्ण आंतरिक परावर्तन, है ना, पूर्ण आंतरिक परावर्तन। इसी के अंदर आप पढ़ेंगे एक टॉपिक अच्छा सा, पूर्ण आंतरिक परावर्तन, ठीक है। पूर्ण आंतरिक परावर्तन, जैसे इंद्रधनुष वगैरह बनते हैं, आपसे पूछता है इंद्रधनुष क्यों बनता है, क्यों नहीं बनता, ठीक। इसी के बाद आप 8वें नंबर पे इसी में पढ़ेंगे आप लोग रंग के बारे में, यानी कि कलर के बारे में आप पढ़ेंगे। कलर का मतलब दोस्त कि आप, मेरी जो ब्लैक टी शर्ट है वो ब्लैक क्यों दिखाई दे रही, आपने जो रंगीन कपड़े पहन रखे हैं वो क्यों दिखाई दे रहे। यहाँ का बहुत अच्छा सा एक एग्जाम्पल बनता है कि अगर हम किसी पेड़ की पत्ती को लाल कलर के अंदर या फिर कोई कमरा उसके अंदर लेके जा रहे हैं, उसमें लाल लाइट जल रही है, तो उस पत्ती का रंग आपको कैसा दिखाई देगा, कैसा नहीं दिखाई देगा, उस सब पे हम बात करेंगे। और रंग आप लोग जानते होंगे, जो आप रंग पढ़ते हैं एक्चुअल में वो विबग्योर में पढ़ते हैं, है ना। प्राथमिक रंग कौन से होंगे, कौन से नहीं होंगे, ये सारी चीजें आप पढ़ेंगे। विबग्योर एक्चुअल में इसके अंदर पूरे के पूरे 7 रंग है। विबग्योर कैसे कैसे काम करता है, तरंग दैर्घ्य किसकी ज्यादा होगी, किसकी नहीं होगी, वो सब कुछ हम लोग पढ़ेंगे। इसी के बाद आप पढ़ रहे होंगे इंद्रधनुष के बारे में, है ना। इंद्रधनुष में कौन से रंग होंगे, तो विबग्योर होगा। लेकिन इंद्रधनुष से आपसे ये भी पूछता है कि सबसे पहले इंद्रधनुष में कौन सा रंग बनेगा, कौन सा नहीं बनेगा, ठीक है। ये सारी चीजें आपसे पूछेगा। एक
अच्छा, इंद्रधनुष का आपका ये भी पूछता है, इंद्रधनुष बनता किस आधार पे है ना, किस आधार पर बनता, कैसे बनता, कैसा नहीं बनता। इसी पर आप लोग पढ़ते हैं वर्ण विक्षेपन। वर्ण विक्षेपन की घटना होगी, वो घटना हम लोग पढ़ रहे होंगे। इसी पर आप लोग पढ़ रहे होंगे वर्णपट के बारे में। वर्णपट की भी एक घटना है, दोनों सेम है, हल्का हल्का सा डिफरेंस होगा। इसी के बाद आप 12वें नंबर पे यहाँ टॉपिक पढ़ेंगे व्यतिकरण का, यहीं पे एक टॉपिक पढ़ेंगे 12वें नंबर पे व्यतिकरण का। व्यतिकरण के बाद एक 13वें नंबर पे यहाँ टॉपिक पढ़ेंगे आप लोग विवर्तन का। व्यतिकरण विवर्तन आप देखते होंगे पानी के ऊपर अगर आप तेल डाल दें तो ऊपर तैरता रहेगा और चमकता रहेगा, है ना। जो कैसेट आती थी पहले, सीडी जो आती थी चलाने वाली, आप अगर उनको देखें, उनको लाइट के ऊपर अगर लगाएंगे तो आप देखेंगे उससे रंग जो है रंगीन लाइट आती रहेगी, है ना। तो व्यतिकरण और विवर्तन के ये सारे एग्जाम्पल होंगे, ठीक है। तो आपको जो है वो कुछ इतना सारा पढ़ना है, पूरा का पूरा प्रकाश के अंदर पढ़ाया जाएगा। प्रकाश होगा, दर्पण, लेंस वगैरह सब कुछ इसी के अंदर होगा। ये खत्म होने के बाद आप मान के चलेगा आधे से ज़्यादा फिजिक्स खत्म हो जाएगी, क्योंकि ये बहुत बड़ा टॉपिक है। इसके बाद एक विद्युत का टॉपिक बचता है, वो थोड़ा बड़ा बनता है, ठीक है जी। थर्मोडायनेमिक्स में आपको ऑलरेडी पढ़ा चुका हूँ, बचा ये है, इसको पढ़ा, ठीक है। तो एक बार ये लिख लीजिएगा कि हमको क्या क्या इसके अंदर पढ़ना है, क्या क्या नहीं पढ़ना इसके अंदर। तो भाई एग्जैक्ट जब हम लोग प्रकाश पढ़ेंगे तो प्रकाश को हम लोग पढ़ेंगे, प्रकाश के साथ ये सारी चीजें हम कवर करेंगे, है ना। लेकिन ये जो दोनों टॉपिक हैं थोड़े प्रकाश से हट गए हैं, तो पहले इन दोनों टॉपिक को खत्म कर लें, उसके बाद हम प्रकाश पे चलेंगे, ठीक है। तो पहले इन दोनों टॉपिक पे ही चलते हैं। तो सबसे पहला जो टॉपिक हम लोग पढ़ने होंगे दोस्त, वो पढ़ेंगे क्या, दर्पण और लेंस, है ना। सबसे पहला टॉपिक होगा दर्पण और लेंस का, दर्पण और लेंस, ठीक। इसके अंदर भी ऑलरेडी मैं आपको लिख कर जा चुका हूँ। इसके अंदर भी आपके दो टॉपिक हैं, एक दर्पण अलग है, लेंस अलग है। नाम सेम है, उत्तल दर्पण भी होता है, उत्तल लेंस भी होता है, अवतल दर्पण भी होता है, अवतल लेंस भी होता है ना, दोनों चीजें होंगी। तो सबसे पहला आप लोग जो यहाँ पढ़ रहे होंगे वो पढ़ रहे होंगे मेरे दोस्त क्या, दर्पण के बारे में, यानी कि सबसे जो मेन हेडिंग अपना होगा वो होगा क्या, मिरर, ठीक है। तो मिरर के बारे में पढ़ रहे होंगे। अब यहाँ से कुछ क्वेश्चन आपके पेपर में बनते हैं, कौन कौन से क्वेश्चन बनते हैं एक बार देख लेते हैं। देखो मान लीजिए अगर मैंने इधर ये साइन बनाए हैं दोस्तों, तो इन साइन को बनाने का मतलब ये है कि इधर की तरफ शीशे पर पॉलिश हुई है, ठीक है। जैसे घर पर जो शीशा है हमारे, उसकी ही बात करूँ तो आप अपना चेहरा देख पा रहे हैं ना भाई, तो चेहरा तब देख पा रहे हैं जब पीछे की तरफ कुछ ना कुछ इसके होगा। अगर शीशे को आप देखते हैं तो पीछे या तो लाल रंग का लेप मिलता है या हरे रंग का लेप आपको दिखाई देता है उसके अंदर, ठीक है। तो ये पीछे का है ना। तो ये दोस्त होता है प्रथम तल, है ना, ये प्रथम तल होगा। और जो इधर वाला होता है दोस्त वो होता है दूसरा तल, है ना, दूसरा तल, ठीक। दूसरा तल आपसे कई बार पेपर में पूछा गया कि दूसरा तल जो है वो क्या काम करता है ना, दूसरा तल आपका क्या काम करता है। तो यार पहला जो तल है ये वाला है, यानी कि पहले तल की यदि बात करूं या फिर इसकी यदि मैं बात करूं तो इसका सबसे पहला आपसे क्वेश्चन पूछता ये है कि जो शीशा होगा ना, शीशे के पीछे एक पॉलिश होती है, पॉलिश, वो पॉलिश किसकी होती है, ठीक है, वो पॉलिश किसकी होगी। अगर आप उसे कभी खुलसा हो शीशे को इस तरह से, तो अगर खुलचा है तो उस पर हल्का सा ऐसा दिखाई देगा चांदी छूट रही है, चांदी, है ना। तो याद रखना दर्पण की सतह पर, दर्पण की सतह पर चांदी या पारे के साथ, चांदी या पारे के साथ टिन की कलाई या फिर आप बोल सकते हैं लेप किया जाता है। पहली बात उम्मीद है समझ आ गई होगी, ठीक है, कि उसके पीछे क्या लगा है। दूसरी बात मेरे दोस्त, इसी से दूसरी बात ये है, अगर इसी से दूसरी बात की बात करें तो दूसरी बात ये है कि एक्चुअल में ये तो पता चल गया, लेकिन जो लाल रंग है वो क्या है ना। तो आप बताएंगे दर्पण पर लाल ऑक्साइड, दर्पण पर लाल ऑक्साइड का लेप किया जाता है ना, लेप किया जाता है।
अगर आगे बात करूं थर्ड क्या बात बनती है यहाँ से, तो मेरे दोस्त यहाँ से थर्ड बात बनती है कि एक पोलिस भी होती है इसके पीछे, है ना, एक पोलिस भी होगी, है ना। तो दर्पण की सतह पर, दर्पण की सतह पर, दर्पण की सतह पर सिल्वर नाइट्रेट की पॉलिश की जाती है जी, सिल्वर नाइट्रेट की पॉलिश यहाँ की जाएगी। अब एक क्वेश्चन आपके पेपर में यहाँ से है, काफी बार है ना, जो सिल्वर नाइट्रेट है उसका यूज आपसे पूछ लेता है, यूज कहाँ होगा, या फिर ऐसा पूछ लेगा जो मतदान, देखो मेरी उंगली पे निशान है ना लोग, ऐसा ये इलेक्शन वाली जो स्याही लगती है वो है। तो कई बार पूछता मतदान के समय किस स्याही का यूज किया जाएगा, तो आप बताएंगे सिल्वर नाइट्रेट, है ना। तो सिल्वर नाइट्रेट का प्रयोग मतदान के समय, मतदान के समय लगाए जाने वाली स्याही से है ना, लगाए जाने वाली स्याही से है। क्लियर है बात। अब ये तो बात खत्म होगी उधर की, ये दूसरा तल क्या काम कर रहा है ना, या फिर ये वाला जो तल है ये क्या काम कर रहा है। दोस्त अगर हम नॉर्मली कोई शीशा ले लें तो नॉर्मली शीशा आर पार दिखाई देगा, लेकिन अगर उसी शीशे के पीछे आप ये सारी चीज कर दें तो वही शीशा सेम वही काम करेगा जिसमें हम अपना चेहरा देख रहे हैं, ठीक है, जिसमें हम लोग अपना चेहरा देख रहे हैं, ठीक वो काम करेगा। अगर वो काम करेगा तो इसका मतलब ये वाला जो तल है चलो वो काम ये कर रहा है कि मान लो कोई भी शीशा है, ठीक है, घर में, सेम ये कंडीशन है जो शीशा मुंह देखने के लिए यूज करते हैं उसकी बात कर रहा हूँ। सामने से कोई लाइट आई, लाइट टकराने के बाद वापस जाएगी, है ना, उसके अंदर नहीं रहेगी, लाइट आई टकराने के बाद वापस जाएगी। मैं हूँ, मैं अपना चेहरा देख रहा हूँ शीशे में, तो टकराने के बाद वापस आ रहा है, तभी तो दिखाई दे रहा है भाई, है ना। तो याद रखना ये वाला जो दूसरा तल है ये किसका काम करता है, परावर्तन का काम करता है, ठीक है। तो यह है तल परावर्तन का काम करता है, परावर्तन का काम करता है, यह तल परावर्तन का काम करता है। उम्मीद है इतनी बात आप समझ गए, ठीक है, कर लीजिए। दोस्त अगर मैं मिरर की बात करूं आगे, है ना, कि मिरर कितनी तरह के होंगे, ये सारी चीजें हो गई। अब मिरर की बात करूं, मिरर कितनी तरह के होंगे दोस्त, तो आप याद रखिएगा मिरर आपके नॉर्मली दो प्रकार के बनते हैं, ठीक है, मिरर आपके नॉर्मली दो प्रकार के बनते हैं। एक बनता है समतल दर्पण। समतल दर्पण आपका नॉर्मली वो आपके हर एक पेपर में पूछता है ना, समतल दर्पण, क्योंकि समतल दर्पण से आपसे कई चीजें पूछता है कि व्यक्ति को अगर अपनी पूरी लंबाई देखने तो कितने दर्पण का यूज करना होगा, कितने का नहीं, मेरी लंबाई इतनी है, इतनी कितनी दिखाई देगी। अच्छा, सबसे ज्यादा लास्ट टाइम रेलवे क्वेश्चन पूछा है वो पार्श्व उत्क्रमण से पूछ रहा है, या फिर पूछ रहा है जो इमेज बनती है वो कैसी बनती है, नेचर पूछ रहा है, या फिर पूछ रहा है कि किस स्थान पर बनेगी। तीन क्वेश्चन सबसे ज्यादा पूछ रहे हैं। अगर जर्नल साइंस की मैं बात करूं तो जर्नल साइंस के अंदर जो है नॉर्मली आपसे लेंस पूछ रहा है, जैसे चश्मे में कौन सा लेंस होगा, कैमरे में कौन सा लेंस होगा, है ना, एटीएम में कौन सा लेंस होगा, बाइक के पीछे देखने वाले में कौन सा लेंस होगा, गाड़ी की जो हेडलाइट होती है जिसमें लाइट जलती है उसमें कौन सा होगा, है ना, या हैंडल वाला कौन सा होगा, कौन सा नहीं होगा। शोर कुकर पूछ रहा है। एक आप देखते हो कि पहाड़ी क्षेत्र पे गाड़ी जब मुड़ती है ना, तो मोड़ पे एक शीशा लगा होगा, वो कौन सा है। एक पार्किंग में शीशा लगता है, मेट्रो जो स्टेशन है वहाँ शीशे लगते हैं ना, तो उन सब में आपसे पूछ रहा है एग्जाम्पल जर्नल साइंस में। तो यहाँ पे दो तरह के होंगे दोस्त, एक तो प्लेन मिरर होगा और दूसरा आपका गोलीय दर्पण होगा, है ना, गोलीय दर्पण। समतल का मतलब होगा आपके पास प्लेन मिरर, और गोलीय आपके पास होगा स्फेरिकल मिरर। जो आपके गोलीय दर्पण है वो आपके दो तरह के बनते हैं मेरे दोस्त, है ना, जो गोलीय दर्पण आपके दो तरह के बनते हैं। एक तो बनता है अवतल दर्पण और एक आपका बनता है उत्तल दर्पण।
है ना, अवतल दर्पण बनता है, एक उत्तल दर्पण बनता है। इसको इंग्लिश में बोलते हैं कनकेव मिरर, कनकेव मिरर, और इसको बोलते हैं कन्वेक्स मिरर, कन्वेक्स मिरर। तो दो तरह के होंगे। अब ये गोलीय दर्पण कौन से, तो आप अगर मेट्रो स्टेशन पे गए हो तो आपने देखा होगा बहुत बड़े रेड कलर के शीशे लगे होते हैं, है ना, गोल से। अगर आप कहीं घूमने गए हैं पहाड़ी क्षेत्र पे तो वहाँ जब मोड़ आएगा वहाँ पे बहुत बड़े शीशे लगे होते हैं मोड़ पे। वो दोनों तरह का काम करते हैं। जब आप मोड़ पे इधर से जाएंगे तो आपको भी पता रहेगा उधर से कोई नहीं आ रहा, जब व्यक्ति उधर से आएगा तो उसको भी पता रहेगा कि इधर से कोई नहीं आ रहा, तभी वहाँ जाकर एक्सीडेंट के जो खतरे हैं वो कम बनते हैं। ठीक है। या कहीं कहीं आपने पार्किंग पे देखा होगा, जहाँ पार्किंग बनती है बड़ी बड़ी, वहाँ पे भी बहुत बड़े बड़े गोल गोल शीशे लगे हुए हैं। ठीक है। तो आपके पास दो तरह के होंगे, समतल और गोलीय। गोलीय आपका दो होगा, अवतल और उत्तल। क्लियर है? हो गया? हो गया होगा, कर लीजिए जल्दी। हटाया जाए। देखिए दोस्त, सबसे पहले बात करते हैं समतल दर्पण की, है ना। पहले इसी को खत्म करते हैं, सबसे छोटा है समतल दर्पण। अगर मैं समतल दर्पण की बात करूं तो समतल दर्पण क्या कह रहा है, क्या नहीं कह रहा, और समतल दर्पण कौन सा है। तो इसका सबसे बढ़िया जो एग्जाम्पल है ना, इसका सबसे बढ़िया एग्जाम्पल ये है कि घर में जो हमारे लगा हुआ शीशा है ना, वो एक्चुअल में समतल दर्पण है ना। तो घर में लगा शीशा है ना, समतल दर्पण का एग्जाम्पल है घर में लगा शीशा। कई बार आपसे क्वेश्चन पूछ रखा है कि घर में लगा जो शीशा है वो कौन सा है, तो आप बताएंगे समतल दर्पण है। ठीक। दूसरी बात याद रखिएगा, कोई भी ऐसी चीज, जैसे बोर्ड है व्हाइट कलर का है, यहाँ से लाइट आ रही होगी, टकराने के बाद वापस जा रही होगी। ठीक है। और भी कांच की चीजें, कांच की चीज है, लाइट आई, टकराने के बाद वापस गई। स्टील की कोई चीज है, उससे लाइट लगी या सूर्य का प्रकाश लगा, टकराने के बाद वापस गया। उत्तल दर्पण है, यानी कि उत्तल जो शीशा है उस पर भी प्रकाश आया, टकराने के बाद वापस गया। अवतल है, उस पर भी प्रकाश आया, टकराने के बाद वापस गया। समतल दर्पण है, इस पर भी प्रकाश आया, टकराने के बाद वापस गया। लेकिन सबसे अच्छा कौन सा है ना, प्रकाश का सबसे अच्छा परावर्तक कौन सा माना जा रहा है ना, परावर्तक। तो प्रकाश का याद रखिएगा, सबसे अच्छा जो परावर्तक माना, परावर्तक का मतलब था चीजों को वापस भेजना, तो सबसे बेटर माना कौन सा, समतल दर्पण, है ना। तो समतल दर्पण, समतल दर्पण प्रकाश का सबसे अच्छा परावर्तक माना जाता है, सबसे अच्छा परावर्तक माना जाता है। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट, आपसे पूछ लेगा ना कि प्रकाश का सबसे अच्छा परावर्तक बताओ, समतल दर्पण दे देगा, दूसरा ऑप्शन उत्तल दर्पण दे देगा, है ना, अवतल दर्पण दे देगा, या कह देगा कि सभी। तो आप केवल केवल बताएंगे क्या, समतल दर्पण, वो सबसे बेस्ट होता है यार।
उत्तल दर्पण में देखेंगे वहां इमेज इतनी बढ़िया नहीं बनती है। ऐसी उत्तल या उत्तल दोनों में कोई से भी देख लोगे इमेज इतनी अच्छी नहीं होगी जितनी अच्छी समतल बनेगी। समतल में एकदम बेहतरीन इमेज बनती है भाई। ठीक है, लिखिए जरा। अब एक कमाल की चीज देखते हैं जरा, वो चीज आप आगे भी पढ़ेंगे जब आप परावर्तन और अपरावर्तन और पूर्ण आंतरिक परावर्तन पढ़ रहे होंगे ना, तब भी उसको पढ़ रहे होंगे। जो फिलहाल अभी मैं एक बात बताने वाला हूँ, क्योंकि समतल दर्पण पर थोड़ी सी चीज आपको बताऊंगा। मान लीजिए ये कोई शीशा है दोस्त, है ना, ये कोई शीशा है और इधर इसके इस तरफ पॉलिश लगी है ना, इधर की तरफ पॉलिश लगी है। और मान लीजिएगा कि आपने इधर से कोई एक लाइट भेजी और वो लाइट इधर की तरफ से चली गई, है ना। इधर से आपने लाइट भेजी है, ये लाइट भेजी है और इधर से ये लाइट वापस चली गई है। ठीक, तो बीच में एक ऐसा बिंदु आया होगा जहां ये लाइट टकराई है ना, बीच में एक ऐसा पॉइंट आया होगा जहां ये लाइट टकराई है ना। तो मान के चलिएगा ये अभिलंब है, जहां लाइट टकराई है उसको मान के चलते हैं अभिलंब है। क्या होंगे क्या नहीं होंगे, फिर कह रहा हूं मैं इस टॉपिक को परावर्तन, अपरावर्तन और पूर्ण आंतरिक परावर्तन बड़े अच्छे से डिफाइन करूंगा, बड़े अच्छे से। ये किरण आपने भेजे, सपोज करो कोई शीशा है, ठीक है, ये कोई शीशा है, इस शीशे पे आपने लाइट लगाई, ठीक है। सपोज करते हैं वो इस पॉइंट पे जाकर लाइट लगी, ठीक है, इस पॉइंट पे जाकर लाइट लगी। तो जब आपने यहाँ से लाइट लगाई, इस पॉइंट पे जाकर लाइट लगी, लाइट लगने के बाद इधर उधर भागी, ठीक है, इधर उधर, तो यहाँ से लाइट लगी इधर, तो ये एग्जैक्ट में अभिलंब है। ये वो पॉइंट है जहाँ पे लाइट लगी भी और लगने के बाद यहाँ से वापस भी गई है। ठीक, तो जो हमने लाइट भेजी है ना मेरे दोस्त, वो होती है क्या, आपतित किरण, है ना, वो होती है आपतित किरण। आपतित किरण का मतलब आने वाली किरण, ठीक है। और ये लगने के बाद वापस गई है, इसको बोलते हैं क्या, परावर्तित किरण, है ना, इसको बोलते हैं परावर्तित किरण। यानी कि परावर्तन का मतलब परावर्तन हो गया, वापस चली गई, ठीक है। इसी तरह से ये वाला जो कोण बनेगा, ये जो अभिलंब है, ये जो कोण बनेगा, याद रखिएगा इस वाले कोण के बराबर होगा। ये वाला जो कोण बनेगा इस कोण के बराबर होगा। कभी कभी आपसे इनकी वैल्यू पूछ लेगा है कि ये कोण इतने डिग्री का है, तो ये वाला कोण कितने डिग्री का होगा। ठीक, तो ये वाला जो है ये आपका कह रखता आपतन कोण, ठीक है, और ये वाला जो है दोस्त वो कह रखता परावर्तन कोण, है ना, परावर्तन। तो मैं ये कह रहा हूं आपतन कोण, ये वाला जो कोण आया और ये वाला जो कोण गया, ये दोनों बराबर हो गए। तो बड़ा प्यारा सा एक बात है भाई कि समतल दर्पण में, समतल दर्पण में आपतन कोण, आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है, परावर्तन कोण के बराबर होता है। ठीक है जी, बहुत इंपॉर्टेंट सी कहानी है, आगे आपसे पूछी जाएगी। जब मैं परावर्तन पढ़ा रहा हूँ तब आपसे इस चीज को पूछ रहा हूँ।
अब दोस्तों सबसे बढ़िया बात जो है ना, आप जानते होंगे अगर हम घर में लगे हुए शीशे में अपना चेहरा देख पा रहे हैं तो एग्जैक्ट में जो चेहरा हम लोग देख पा रहे हैं, हम तो वास्तविक हैं, लेकिन एग्जैक्ट जो चेहरा दिखाई दे रहा है वो एक इमेज है ना। तो जो इमेज हमको दिखाई दी है उसका नेचर कैसा होगा, है ना, किस किस नेचर का वो होगा, किस किस नेचर का वो नहीं होगा। ठीक है, तो मैं बात कर रहा हूं समतल दर्पण, यानी इसके अंदर जो इमेज बनेगी उस इमेज का नेचर कैसा होगा, या फिर अगर मैं देसी भाषा में लिखूं, कतई मतलब अगर नहीं जानते भाई तो समतल दर्पण में बनने वाली, समतल दर्पण में बनने वाली प्रतिबिंब की प्रकृति, प्रतिबिंब की प्रकृति यानी कि उसका नेचर कैसा होगा, एक्चुअल में वो जो इमेज बनी है उसकी प्रकृति कैसी होगी कैसी नहीं होगी, यहाँ बात उसकी करनी है, क्योंकि नेचर आपसे पूछता है इमेज का नेचर कैसा होगा। रोज डेली ही शीशे में सब देखते होंगे चेहरा, है ना, ऐसा कोई नहीं है हीरो वीरो बन के सब आते हैं, है ना, तो सब अपने स्मार्ट स्मार्ट बन के आते हैं। देखो भाई तुमको ही बोल रहा हूँ, देखो एकदम वो बालों का पानी मारा, नहाया तो है ही नहीं ना, सुबह बालों का पानी मारा अपना नहा धो के कि चलो लगेगा नहाया तो ऐसा है। जब सब चेहरा देखते हैं तो आप ये बड़े अच्छे से जानते होंगे दोस्त कि जब हम चेहरा देखेंगे तो चेहरा हमारा ऊपर की तरफ है तो ऊपर की ही तरफ दिखाई देगा, और पैर नीचे की तरफ है तो नीचे की ही तरफ दिखाई देगा। ठीक है, यानी कि एक चीज कन्फर्म है, जैसे हमारी वास्तविकता है चेहरा ऊपर है तो इमेज भी, इमेज का जो सर है वो भी ऊपर बनेगा, तो यानी का सीधा प्रतिबिंब बनेगा। एक चीज तो ये क्लियर हुई, बात समझिए। एक तो बनेगा कैसा मेरे दोस्त, सीधा प्रतिबिंब, ठीक है, सीधा प्रतिबिंब। दूसरा याद रखिएगा जितनी हमारी हाइट है उतनी ही हाइट का बनेगा, है ना, तो याद रखना। दूसरा वस्तु के बराबर बनता है, वस्तु के बराबर बनता है। जब आप उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण में देखेंगे तो ये चीज चेंज हो रही है, ठीक है, वस्तु के बराबर बनेगा। ठीक है, तीसरी बात है, तीसरा नेचर क्या है, आपने एक चीज नोटिस की होगी कि सपोज करो जैसे मैंने इस हाथ में घड़ी बांधी है तो मेरे लेफ्ट हैंड में घड़ी है, लेकिन जब आप शीशे में देखेंगे तो ये आपको राइट में दिखाई देगी, इधर लेफ्ट में है, तो जब इमेज मेरी घूमेगी तो ऐसा घूमेगी ना यार, तो ये जो हाथ है ऐसा दिखाई देगा इधर की साइड, तो इधर की साइड तो राइट हैंड आ जाना है ना, इधर की साइड तो राइट हैंड आ जाना, तो एक्चुअल में घूमी भी आपको दिखाई देगी, है ना। तो जो चीज लेफ्ट की राइट दिखाई दे रही हो, राइट की लेफ्ट दिखाई दे रही हो, उसको बोलते हैं दोस्त पारस उत्क्रमण। बहुत ज्यादा पूछ रहा है पारस उत्क्रमण। पारस उत्क्रमण में दो चीज हैं, लेफ्ट का आपको राइट में दिखाई देगा और जो राइट में है दोस्त वो आपको लेफ्ट में दिखाई देगा, ठीक है। लेकिन ये चीज अगर आप कैमरे में फोटो खींच रहे हैं या मोबाइल में फोटो खींच रहे हैं, तो मोबाइल में कैमरे में फोटो खींचते समय अगर आपने ध्यान किया हो तो एग्जैक्ट उसी हाथ में दिखाई देगी जिसमें है। अगर घड़ी जो है, मेरी घड़ी जो है, अगर ये लेफ्ट हैंड में घड़ी है, तो अगर आप मोबाइल में फोटो खींच रहे हैं तो मोबाइल में भी आपको कहाँ दिखाई देगी, मोबाइल में भी आपको लेफ्ट में ही दिखाई देगी होगी। क्लियर है जी बात, ठीक है। अब यदि कहानी ऐसी है ना, अगर कहानी ऐसी है तो यार एग्जैक्ट इसका मतलब जो है पारस उत्क्रमण का मतलब आपको चीजें चेंज दिखाई दे रही है। इसका मतलब जो हमारी इमेज बनी वो एग्जैक्ट रियल नहीं है ना, चीजें जो एग्जैक्ट बनी रियल नहीं है, क्योंकि तो चेंज होगी ना। हमारे हाथ में तो इसमें घड़ी है, वहां चेंज दिखाई दे रही है ना। तो याद रखिएगा आभासी प्रतिबिंब बनता है ना, आभासी प्रतिबिंब बनता है दोस्त, आभासी प्रतिबिंब, आभासी प्रतिबिंब। आभासी प्रतिबिंब का मतलब यह है कि वास्तविक नहीं है, है ना, याद रखिएगा वास्तविक नहीं है।
है ना, वास्तविक नहीं है ना, वास्तविक नहीं है। आभासी आप उसको बोलते हैं जिसकी छवि आप पर्दे पे नहीं निकाल सकते, ठीक है। आभासी किसको बोलते हैं, जिसकी छवि यानी कि जिसकी जो इमेज है आप पर्दे पे नहीं निकाल सकते, उसको आप आभासी बोलते हैं। कभी कभी आप एक वर्ड यूज नहीं करते कि मुझे ऐसा आभास हो रहा बारिश होने वाली होगी, तो आभास का मतलब आभास हो रहा है, एग्जैक्ट नहीं है चीजें, है ना, केवल आभास हुआ है हमको ना, तो आभासी हुआ। दूसरा एक जो सबसे बढ़िया है ना, सबसे बढ़िया आपसे ये पूछता है समतल दर्पण की फोकस दूरी बताओ कितनी है ना। आपसे ये पूछेगा समतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या बताओ कितनी है, तो याद रखिएगा समतल दर्पण की फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या दोनों ही अनंत होती हैं। क्यों होगी, आने वाले कॉन्सेप्ट पे ये चीजें क्लियर कर दूंगा, है ना। तो याद रखिएगा समतल दर्पण की फोकस दूरी व वक्रता त्रिज्या अनंत होती है जी, अनंत होती है दोस्तों। क्लियर है, ये इस इमेज की पूरी प्रकृति है, ठीक है जी। करिए दोस्तों, जितना पढ़ा है इसको तैयार कर लेना भाई, है ना, अच्छे से तैयार कर लेना। जब भी अगली क्लास फिजिक्स की होगी तो इसके बाद हम लोग कॉन्सेप्ट पढ़ रहे होंगे, है ना, कौन कौन से कॉन्सेप्ट काम करते हैं समतल दर्पण पे, कौन कौन से कॉन्सेप्ट काम नहीं करेंगे, या फिर आभासी प्रतिबिंब क्यों बना क्यों नहीं बना, है ना, बराबर क्यों बना क्यों नहीं बना, विपरीतता, एक परवर्जन आपका पूछ रहा है, परवर्जन क्या है इसके अंदर, समतल दर्पण में परवर्जन क्या होगा, तो परवर्जन के बारे में भी हम लोग बात कर होंगे कि परवर्जन क्या होगा। कल आप स्टैटिक जी के पढ़ के आइएगा दोस्त, ठीक है। लास्ट जो भी होगा स्थल उसके बाद का आप लोग पढ़ के आइएगा, कल अगला स्थल पढ़ेंगे।